गुड इवनिंग स्टूडेंट, द अल्मा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको शेषफल ज्ञात करने का कुछ नियम मैंने सिखाए थे, उसके आगे आज ये सेकंड वीडियो है। आज मेरी कोशिश रहेगी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊं। चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000। अब इसमें आपको डिवाइड कराना है 8 से। अब ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है और डिवाइड कराना है 8 से। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होता है वो देखना है। देखो क्या करेंगे भाई, इस 8 से तो पहले देखो फैक्टोरियल होता क्या पहले ये जान लेते हैं। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टर, क्योंकि फैक्टर शब्द से ही बना हुआ है फैक्टोरियल। तो फैक्टर को मतलब यहाँ पर ये होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टर शब्द से ही बना हुआ है फैक्टोरियल। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड किस तरह से बने होने चाहिए, जैसे मान लीजिए फैक्टर 1 लिखा हुआ है तो इसका तो 1 ही होगा। अब फैक्टर 2 लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे 2 × 1। तो ऐसे लिखेंगे जैसे फैक्टोरियल 3 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लिख दिया जाता है फैक्टोरियल 4 तो हो जाएगा आपका 4 × 3 × 2 × 1। इसे ही बोला जाता है फैक्टोरियल। तो इसे फैक्टर करना होता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है कि जब इसका फैक्टोरियल कर रहे होते हैं तो यहाँ 1 ही होता है। तो 1 है तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का 1। इसमें करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। इसमें करेंगे तो 3 × 2 = 6, मतलब 3 दूनी 6। जब 8 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। ये जो लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 4 जो है, तो फैक्टोरियल 4 पे क्या लिखा जाता है 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ 4 × 12, 12 दूनी 24। तो अगर मैं 24 में 8 का भाग कराऊंगा तो जाहिर सी बात है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी तरह 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ पर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखेंगे क्या होगा, ये फैक्टोरियल 5 में 5 चौको 20, 3 60 दूना 120। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 120 आएगा। और जब हम 8 से भाग देंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि फैक्टोरियल 5 जो है इसमें 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी पहले से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 होगा तो इसका मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 6 3 6 2 8 8 1 9। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9/8। अब इसमें डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भाई लगाते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा हटा देते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या क्या बताया था, पूरी बातें समझ लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम चल रही है, शेषफल ज्ञात करना, ये आपकी चीजें चल रही हैं, ठीक है भाई। देखेंगे क्वेश्चन अगला। अब यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, अब जैसे मैंने 8 से भाग कराया है तो हम चाहते हैं कि इसमें अब हम 8 की जगह पर कोई अन्य संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने 12 से भाग कराया। हमने किससे भाग कराया, 12 से भाग कराया। तो अब क्या होगा भाई, तो इसमें भी वही होगा, यहाँ पर भी 2 ही आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, वही स्थिति होगी 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24। तो जब हम 24 में 12 से भाग कराएंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आगे की सारी संख्याएं जितनी सारी हैं वो सारे नंबर्स वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई, यहाँ 0 शेषफल, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो क्या करना है, 6 + 2 + 1, 6 2 8 8 और 1 कितना 9, 9 / 12। अब जब हम छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग दे रहे होते हैं तो जो छोटी संख्या होती है वही उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा।
मेरे ख्याल से ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन और आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर 12 की जगह पर हम 10 से भाग कराना चाहते हैं। कितने से भाग कराना चाहते हैं? 10 से भाग कराना चाहते हैं। किसी भी संख्या से भाग कराना हो बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को लगाना। तो देखो यहाँ पे 10 से भाग कराओगे, छोटी संख्या है, छोटी संख्या, यहाँ भी छोटी संख्या 6 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो फैक्टोरियल 4 के लिए मैंने अभी बताया था आपको 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना? 24। और 24 में जब 10 का भाग कराएंगे तो उसमें 0 ना आकर के कितना आ जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब आगे वाले में देखते हैं भाई, ये फैक्टोरियल 5 में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको जो हमने निकाला था तो ये 5 चौको 20, तो 60 दूना 120, 60 दूना 120। अब अगली जो √5 इसमें 10 से भाग कराएंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 होगा। अब अगली संख्या यहाँ ये भी हो सकती है कि फैक्टोरियल 6, इसमें भी क्या आ सकता है? 0 होगा। इसका मतलब 6 के अंदर तो ये फैक्टोरियल 5 तो पहले से ही होता है, तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अब देखें क्या करना है कि 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 10, 13 डिवाइडेड बाई कितना? 10। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये जो आपका रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 11, ये सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 29 299 मल्टीप्लाई 99 और मल्टीप्लाई 1097, ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें पूछा जाता है कि इनको आपस में गुणा करना है और गुणा करने के बाद के अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक नोट याद रखना होता है। अगर किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल बचेगा वह उसका क्या होगा? उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं, उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, आप लोग नोट बना करके लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या में 100 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाए तो से जो शेष बचेगा, वह उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे। ठीक, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या में 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसमें क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कराऊँगा, 100 से क्या कराऊंगा? डिवाइड कराऊंगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो बहुत आसान है, क्या करना है, उस संख्या में 100 से डिवाइड कराना है। डिवाइड कराने के बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 12, तो 129, फिर 299। जब इसमें डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। जब डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 100 से इसको काटेंगे तो 12, फिर 129,
फिर 29 बचेगा, फिर 299 होगा। 299 में जब 100 से भाग कराएंगे तो माइनस का 1 माइनस ध्यान रखेंगे, 100 से डिवाइड 299 में होगा तो 300 बार 300 होता है, तो माइनस का 1 हमें लिखा। इसमें डिवाइड कराएंगे तो इसमें भी -1 होगा। कितना होगा भाई? -1 होगा। यहाँ 1097 लिखा हुआ है, इसमें जब हम भाग कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब क्या करना ये समझना जरूरी है। तो ये -1 -3, तो -1 मल्टीप्लाई -3 और डिवाइडेड बाई कितना? 100। अब क्या करना है? 3 गुणे 1 तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो अब आंसर तो आपका मैंने कहा था ना कि यहाँ पर उस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे जो शेष बचेगा, तो शेष 3 हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में लिखा, और कोई भी माइनस में शेषफल नहीं होता भाई। तो क्या करना है आपको? 100 में -3 करना है और आंसर आपका आ जाएगा 97। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 97। यही आपका क्या होगा? अंतिम अंक होंगे। यही क्या होंगे? अंतिम 2 अंक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। जिसे ना समझ में आए उसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखेंगे क्वेश्चन एक और है। लिखा हुआ है 96 मल्टीप्लाई 16347 और मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 296 और डिवाइड करा दिया जाए किससे? डिवाइड करा दिया जाए 100 से। इसमें भी वही बात है, अंतिम 2 अंक निकालने हैं। क्या करना भाई? अंतिम 2 अंक निकालने हैं। तो क्या करेंगे? देखो इसमें भी वही बात है कि अंतिम 2 अंक निकालने, 2 अंक निकालने। अंतिम 2 अंक निकालने, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ मैंने लिख दिया है और वहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, और जब ना लिखा हो तो 100 से भाग कराना ही कराना है आपको। ठीक है भाई, अब ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये आप लोग याद रखें, इसको नोट कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की जाए इसको तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने भाग कराया, इसमें 97 में 96 भाग माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ भाग कराया तो 63 से और 34 और ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 47 लिखा हुआ है और यहाँ 57 लिखा हुआ है, जिसके कारण मुझे क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड करा दिया जाए। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 और 4 से इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब 25 का डिवाइड कराना है किसमें? 24 में। तो ये कितना आएगा आपको? माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा। इसमें कराएंगे 25 का कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा और बचेगा आपका 13, फिर 134 हो जाएगा, फिर 25 पंचे 125, 5 4 9 बचेगा, 97 होगा। 97 में 100 का जब हम भाग कराएंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 3 आ जाएगा। इसमें भाग कराएंगे तो क्या होगा भाई? 25 का 150 होता है तो प्लस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पर जब भाग कराएंगे तो 25 से कम 25 बचेगा कितना? 4। 46 हुआ तो माइनस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर क्या है? तो ये क्या करना है? 7 चौको 28, 28 यहाँ लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई प्लस का 7 और मल्टीप्लाई माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई कितना? 25। ठीक भाई, अब देखेंगे आगे क्या करना है। ये लिखा हुआ है 7 चौको 28 तरीका, तो 7 तरीक 21, 21 चौको 84 बटे कितना? 25। वो भी काहे का है? माइनस की वैल्यू है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा किसमें? माइनस में आएगा। तो अब क्या करना है ये देखना जरूरी है। इसमें देखो अभी भी जा रहा है भाग, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है आगे की वेर जाले चले जाएं या तो पीछे की ओर चले। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा भाई? 25 तिहाई कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो मेरे पास अभी बचेगा कितना? 5 4 9 बचेगा।
मेरे पास कितना बचेगा, 5 4 9 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो आंसर जो निकलेगा इसका, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, 25 में 9 माइनस कर दूंगा तो बचेगा आपका कितना, 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू 16। अभी ये आंसर 16 नहीं है। कारण क्या है भाई, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा कि जितने से हमने काटा था उतने से ही हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ये जो 16 लिखा हुआ है, 16 में मल्टीप्लाई किसने करना है, 4 से। क्यों 4 से करना है, क्योंकि ये जो 4 है, ये जो 4 निकल जिसका हमने मल्टीप्लाई कराया था, इसमें आप लिख सकते हैं कि 4 से पहले हमने क्या किया था, काटा था। 4 से पहले काटा था, डिवाइड किया था। तो जितने से हम डिवाइड करते हैं उतने से ही जो बाद में आंसर आता है उतने में गुणा किया जाता है। तो इसका जो मेन आंसर आ जाएगा 16 चौको कितना आ जाएगा, 64। यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार फिर से देख लें मैंने क्या क्या बताया है। 96 मल्टीप्लाई 16 347 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 296 डिवाइडेड बाई 100 लिखा हुआ है। अंतिम 2 अंक निकालने, तो मैंने इसके रूल क्या बताया था कि जब भी ऐसे कंडीशन का क्वेश्चन हो, उसमें अगर डिवाइड 100 लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। और जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तभी हमको पता चलेगा, और जो शेष फल आएगा वो शेष फल ही आपका क्या होगा, अंतिम 2 अंक होंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, 4 से 96 को काट दिया, 100 को काटा तो 25 हो गया, यहाँ 24 आ गया। 25 से 24 को काटा तो -1, और 25 से इसको काटेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 25 से इसको काटा तो ये प्लस का 7, और 25 से इसको काटा तो माइनस का 4 आ गया। हमने क्या किया है, -1 -3 +4 7 और -4 को जोड़ गुणा करा दिया। गुणा कराने के बाद आपका आया है माइनस का 84 डिवाइडेड बाई 25। एक बार और काट दीजिए, काट दिया भाई, 25 3 जा कितना होता है, 75। 75 में और 84 में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, माइनस का 9, मतलब 9 का डिफरेंस है तो वो माइनस में लिखा हुआ है तो हम माइनस में उसको लिखेंगे। लेकिन आंसर क्या माइनस में होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि 25 में 9 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 16 आएगा। अब हमने यहाँ पे 16 आंसर नहीं कह सकते। कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 4 से डिवाइड करा दिया था। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि 4 से डिवाइड कराना कर देते हैं या कुछ और से डिवाइड करते हैं, तो जो शेषफल आपका निकला उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 गुणे 4 कितना होता है, 64। तो यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इसी टाइप का एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखते हैं, अब अलग अलग टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 37 की पावर 19 डिवाइडेड बाई कितना, 9। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको करना कैसे है ये समझना ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको पता होता है तो बहुत आसान है, और अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगते हैं बच्चों को। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सीजल का एग्ज़ाम आपका जो नोटिफिकेशन वो भी आउट हो चुका है, एडमिट कार्ड आने लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे क्या होगा भाई। तो 9 से डिवाइड, पहले यहाँ 37 लिखा हुआ है। अब यहाँ छोटा होता, क्योंकि 9 से हमें छोटा ही बनाना होता है, और या फिर एक संख्या एक अंक का अंतर होना चाहिए। तो ऐसा होता तो ठीक था, तो हम पहले डिवाइड करा लेते हैं। तो देखो 9 से डिवाइड करा तो कितना आता है भाई, 34। ये 9 चौको 36 होता है तो कितना बचेगा, 1। और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई कितना, 1, 99 हो जाएगा। तो अब 1 की पावर 19 लिखा हुआ है तो क्या होगा भाई, 1 में कितना भी पावर चढ़ा दे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो 9 का डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ऐसा ही क्वेश्चन का आपको दूसरा लगाते हैं भाई। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, देखो लिखा हुआ है 7 की पावर 512 और डिवाइडेड बाई 400। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को फंसा देते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या है ये आपको देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि लिखा हुआ है 7 ऊपर कितनी छोटी संख्या लिखी हुई है और डिवाइड करा रहे हैं तो एक बड़ी संख्या से डिवाइड करा रहे हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इस वाली संख्या और इस वाली संख्या के बीच का डिफरेंस कितने का आ जाए, 1 का आ जाए। कितने का आ जाए, 1 का। तो अगर आप 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 हो जाएगा, और अगर 7 की पावर 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2401 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हमें क्या करना है, 7 की पावर हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया भाई। अब 4 ले लिया है तो इसका मतलब यह है कि 4 से भाग किस में देंगे, 512 में देंगे। 4 से भाग किस में देंगे, 512 में देंगे। तो देखेंगे क्या होगा भाई, 4 से भाग हम 512 में देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना भाई, 3 बचा हुआ, तो 32 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब ऐसे, अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 4 जो लिखा है वो होता है 2401 होता है। 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401 होता है, ये 49 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऊपर पावर में कितना लिखा है, 128 डिवाइडेड बाई कितना, 400, डिवाइडेड बाई कितना, 400। अब देखेंगे क्या होगा भाई, जब हम 400 से इसमें भाग कराएंगे तो 400 4 छंग 24, मतलब 6 बार जा रहा है, तो 24 मतलब 2400 टोटल हो रहा है, बचा कितना 1। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 की पावर 128, 1 की पावर 128 डिवाइडेड बाई 400, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, विल बी, आंसर हो जाएगा 1। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर है, जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो कितनी है, 1 है। ऐसे ही क्वेश्चन और आपको कराते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, मैंने बनाए हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो ये देख लेंगे। तो हटा देते हैं, एक बार फिर से सुन लें क्या करना है। 7 की पावर है 512 डिवाइडेड बाई 400, तो 7 तो यहाँ पर जो है वैल्यू तो 400 से भाग जानी चाहिए और उसका जो रिमाइंडर आए या तो 1 आ जाए या तो ऐसी संख्या आ जाए कि नीचे वाली और ऊपर वाली के बीच का डिफरेंस 1 का हो जाए। तो यहाँ 7 की पावर 4 करते हैं तो आपका आता है 2401। जब हम 400 से भाग कर आते हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 128 कैसे आया, इस 4 का भाग 512 में देंगे तो आपका ये 128 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 की पावर 37 और डिवाइडेड बाई 8, और ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा है और नीचे लिखा हुआ है 8। अब 8 का भाग हम 5 में दे नहीं सकते, तो एक ऐसी संख्या ना मिल जाए कि जिससे हम जब 8 से भाग दें तो उसका रिमाइंडर कितना है, या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 की पावर ले लेते हैं 2, 5 की पावर कितना ले लेते हैं भाई, 2 ले लेते हैं। और पावर में देखो क्या होगा, इस 2 से, क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 25। ये सारी आगे तक की बातें आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है और क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। 5 की पावर हमने लिया 2, और जब हम 8 से भाग, यहाँ 25 होगा और 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, तो कितना बचा, 1 बचा। तो ऐसी ही कंडीशन के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ता है। अब इस 2 का भाग देंगे, डिवाइड कराएंगे 37 में, तो 2 1 जा 2 बचेगा 1, तो 17, तो 2 8 जा
16 होता है और बचेगा कितना आपका 1, तो ये बचेगा 1, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्रूव करना है कि ये कैसे सही लिखा है नहीं लिखा है। तो देखो 18 दूनी 36, 36 है कितना 37, तो टोटल 5 की पावर कितना बनता है 37 बनता है। तो अब आगे देखेंगे, तो जब हम 8 का भाग इसमें देंगे तो ये होता है तो 25, पावर में कितना हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना 8। तो अब देखेंगे क्या होगा भाई, तो 8 का भाग 25 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई कितना 8, तो अब क्या होगा 5/8। जब छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी संख्या ही आपकी क्या होती है, रिमाइंडर होती है, शेषफल होता है। वही छोटी संख्या क्या होती है, शेषफल होता है। फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, वो देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे 22 43 की पावर 165 डिवाइडेड बाय कितना 5, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है भाई, ऑनलाइन होता तो मैं आपको टाइम देता, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है तो मजबूरी में मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते चलें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या है आपको बेटा, तो यहाँ पर 5 का भाग देना है 22 में दीजिए, तो 5 को 20। मैंने कहा था ना जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको डिवाइड कराना, तो डिवाइड कराना या तो 1 बच जाए या तो ऐसी संख्या हो कि नीचे वाली से भाग देने पर 1 ज़्यादा हो या फिर 1 कम हो। तो क्या करेंगे, 5 को 20 बचा कितना 2 24, फिर 5 को 20, फिर कितना 4 बचा, फिर 5 8 40, कितना बचा 3, जितना बचेगा लिख दीजिए। फिर पावर में कितना है 165 डिवाइडेड बाय कितना 5। अब ऐसी कंडीशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक प्लस वाला बनता है एक माइनस वाला बनता है, तो कोई भी बना लीजिए, कोई या दोनों से आंसर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ 3 की जगह पर ऐसी संख्या ढूंढनी है जब 5 से डिवाइड करें तो या तो 1 प्लस में ज़्यादा हो या फिर माइनस में कम होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखो 5 के भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 की पावर 2 लेंगे तो कितना होगा 9 होता, और 10 भाग कराएंगे तो कितना -1 बचेगा, तो आसान हो जाएगा। तो 3 की पावर हमने ले लिया 2 और डिवाइडेड बाई कितना 5, और इस 2 से हम भाग कराएंगे इसमें 165 में, तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, बचेगा कितना, अभी भी आपके पास 3 की पावर 1 बचा हो। क्यों, 82 दूना हो जाएगा 164, 164 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो अब बेटा देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 9, तो 9 में जब 5 का भाग कराएंगे, क्योंकि 9 में 5 का भाग कराना पड़ेगा तब हमका आपका आंसर जो आएगा, तो 5 का भाग इसमें देंगे तो बचेगा आपका -1। अब पावर में कितनी है 82 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई कितना 5। तो अब देखो इसमें क्या होगा, -1 की पावर कैसी संख्या लिखी है, सम संख्या है। कैसी है, सम मतलब इवन नंबर है। कितना कौन है, इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर होगा तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 गुणे 3 कितना होगा 3/5। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। तो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उसको देखेंगे। जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो ऐसे क्वेश्चन में तो उसको बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें और आपको क्वेश्चन सब सारे आ जाएंगे, ये मेरा मानना है भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 9, ये क्वेश्चन है। 2 की पावर 76, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, पावर में परिवर्तन होगा, क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, इससे कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो भाई, अब 2 की पावर यहाँ 2 के स्थान पे जब हम भाग दें तो कुछ ना कुछ ऐसा बने तो कुछ आसान हो सके भाई।
तो हमें क्या करना है ये देखना ज़रूरी है। तो हमको पता है कि 2 के स्थान पे 8 लाया जा सकता है। 8 कैसे आएगा, क्योंकि 8 में जब हम 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 की जगह 8 ला सकते हैं। कैसे भाई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब क्या करना है, 3 का भाग 76 में देना। तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, और तो बचेगा कितना, 1। तो 2 की पावर 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये कितना बचा, 8। तो 8 की पावर है 25 मल्टीप्लाई है 2 डिवाइडेड बाई कितना, 9। तो देखेंगे अब, तो यहाँ पर भाग कराएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, पावर में कितना है 25 मल्टीप्लाई कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना 9। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 25 लिखा हुआ है ये विषम है। क्या लिखा भैया, विषम लिखा हुआ है, ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर लिखा हुआ है। तब आपका क्या आंसर आएगा, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई कितना 9। तो अब ये माइनस का 2 होगा, और -2 आपका आंसर नहीं हो सकता है। -2 आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो रिमाइंडर शेष फल आपका कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। चलते भाई, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये छोटा सा वीडियो सेकंड पार्ट है आपका। वैसे सेकंड पार्ट में काफ़ी समय आपको दे दिया है, और अगला पार्ट होगा थर्ड पार्ट इसी का, और थर्ड पार्ट में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।